प्यारे साथियों, मैं प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ गल्लां ਸਾਂਝੀਆਂ कर रहा। पिछले दिनी 22 मई ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ बुद्ध धर्म ग्रहण किया। इस बारे लंबी चौड़ी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि चर्चा करते असी सारे आसानी नाल एक दूजे नाल साझ नहीं कर सकते। इस करके मैं बेगम शहर दे विच इस मसले ते लंबी चर्चा की है। कारण की है, मेरी जरूरत की सी, मैं सिख पैदा होया, सिख धर्म मेरा धर्म है, मेरे पुरखियां का धर्म है, मेरी आज़ादी ते मुक्ति का धर्म है। मैनू जिन्ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्यारे है, जिन्ने भगवान बुद्ध प्यारे है, जिन्ने संत कबीर, गुरु रविदास, सतगुरु नामदेव प्यारे है, जिन्ने महात्मा फूले, शाहू महाराज और दादी माँ सावित्री बाई प्यारे है, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह मैनू गुरु नानक प्यारे है, गुरु अर्जन प्यारे है, गुरु गोबिंद सिंह प्यारे है। और वो सारे गुरु जिन्हों ने मनुख की आज़ादी ते बराबरी लिए संघर्ष किया, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये गल जरूरी नहीं कि असी संसार के ज्ञान नू और मैं ये कहना चाहता हाँ कि जिन्हां पुरखियां ने पूरे संसार च मनुख की आज़ादी, बराबरी ते भाईचारे वास्ते संघर्ष किया है, मैनू वो भी बहुत प्यारे है। संसार का कोई महान मनुख है जिहड़ा मैं उसनूं उन्ना ही प्यार करता जिन्ना गुरु नानक नूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं, भगवान बुद्ध नूं जां दूजे पुरखियां नूं प्यार करता, क्योंकि मैं उन्होंने तो ज्ञान लिया है, क्योंकि उन्होंने मैनू मार्ग दिता है, मेरा मार्गदर्शन किया है। वो हज़ारों साल पहला भी होए होण, तद भी उन्हों का ज्ञान मेरे अज के जीवन च, अज के संसार च बहुत महत्वपूर्ण है और ये रहेगा भी, ये खत्म होने वाला नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं किसी दबारा के अंदर बंद होने वाला मनुख नहीं रहा। मैं अपने आप को वाड़ करके नहीं रखता, मैं अपने आप को चार दीवारी बंद नहीं करता। ये सारा संसार, ये संसार के सारे लोग, ये संसार के महान मनुख, ये सब मेरे है। जिस तरह मैं पैदा होया है इस संसार च, उसी तरह ही वो पैदा होया। जिन्ना मेरा हिस्सा है इस धरती ते, इस संसार की हवा ते, धुप ते, खाने ते, जंगल ते, पानी ते, समुंदर ते, दरिया ते, जिनस ते, उन्ना ही उन्हां दा हिस्सा है। सवाल यह है कि असी अपने आप को एक थां बंद करके दूजियां नाल किरना कर सकते हैं। किरना तो साडी बुराई नाल हुंदी है। मैं तुहानूं इक्को उदाहरण देंगा कि सिख धर्म है जिहड़ा, इस संसार के मनुख को एक बराबर समझदा है। सिख धर्म च ना कोई आत्मा है, ना कोई परमात्मा है,
ना नरक है, ना सुरग है, ना पुनर्जन्म है। इसे धरती दे उत्ते असीं 5 तत्तां दे उत्तों पैदा होए हैं और असीं अंत चले जाना इस संसार तो, जाना किते नहीं। कौन मुआरे कौन मुआए तो चलत पिया, असीं मरदे नहीं हैं, असीं खत्म नहीं हुंदे। ये शरीर खत्म होता है, ये वजूद खत्म होता है, क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है कि जिहड़ा ब्रह्मांड अज है, जो ब्रह्मांड दीयां वस्तुआं अज दिस रही हैं, जिसनों असीं पछाण रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारा कुछ अपने अपने समय अनुसार खत्म होता जाएगा, खत्म नहीं होएगा, परिवर्तन करेगा। दूसरी चीज अपने आप पैदा होती जाएगी, एक खत्म होती जाएगी, दूजी पैदा होती जाएगी। असी पैदा होए हैं, असी हजारों सालों तो पैदा हो रहे हैं और हजारों सालों तो असी इस धरती तो जा रहे हैं और हजारों सालों तो ही दादियां परदादियां नकड़ दादियां बाप दे जान तो बाद मां दे जान तो बाद असी फिर इत्थे हाँ, असी चले जावांगे तो कोई अगला जीव जन्म लवेगा। तो सिख धर्म जिहड़ा इहदी कोई बंदिश नहीं है, ये सिखां दा धर्म नहीं है, ये चार दीवारी का धर्म नहीं है, एक पहरावे का धर्म नहीं है, ये कोई जफा मार के रखने वाली चीज नहीं है। ये तो संसार के हर मनुख का धर्म है। जदों सतगुरु कबीर कहते हैं एक नूर तो सारे पैदा हुए है, मंदा चंगा कोई नहीं है, इसका मतलब काले की गल भी है, गोरे की गल भी है, पीले की गल भी है, कणक बन्ने बंदे की गल भी है, हर मनुख, औरत की गल भी है, हर मनुख ते औरत, हर जीव है जिहड़ा इहदियां गल्लां है। तो जे कबीर साहब ये गल कहते हैं कि असीं एक नूर तो उपजे हाँ, इक्को जे मनुख हैं, इक्को जी हवा लैके, इक्को जी तपश लैके, इक्को जी मिट्टी लैके, इक्को जी अग लैके, इक्को जा पानी लैके, इक्को जे तत्त लैके जब पैदा होए हैं, तो इसका मतलब संसार के मनुख की गल है, ये सिखां की गल नहीं है, इकल्ले सिख बंदे की गल नहीं है, ना ही मेरी गल है, ये तो संसार के मनुख की गल है। जो भी पैदा होया उसकी गल है, वो माड़ा है या चंगा है, वो माड़े काम करता है या चंगे काम करता है, वो बुरा करता है या चंगा करता है, सवाल उहदे जिउण दा है। पर पैदा इक्को तरह हुंदा है, पैदा होने का इक्को ही सिद्धांत है कुदरत का कि उन्होंने 5 तत्त मिलने हैं, 5 तत्तां दी उहदी रचना जिहड़ी है वो लगातार चलती रहनी है। जब असी खत्म होंगे हैं तब असी साडे तत्त परिवर्तित होंदे है और वो पता नहीं फिर किस रूप च चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सिख पैदा होया, सिख बाप दे घरे पैदा होया, सिख नाना सिख, नानी सिख, मासे फुफे सिख, सारे ताए चाचे सिख, भरा सिख, आले दुआले सिख, रिश्तेदार सिख। इसके बावजूद भी मैं बुद्ध धर्म ग्रहण क्यों किया? इसका मतलब सिर्फ इन्ना ही है कि मैं 30 साल लगातार सिख समाज नूं ये कहता रहा कि तुसी जात पात छड़ दिओ, तुसी ऊच नीच छड़ दिओ, तुसी वितकरा करना छड़ दिओ, तुसी मनुखा नूं भरा समझना शुरू करो। बदलिया तो कुछ नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। पंजाब के 11,000 पिंड, घट्टो घट्ट 11,000 पिंड है,
जिन्हां दे विच सिवे साडे वखरे है। कि गुरु नानक ने कहा है, कि गुरु अर्जन ने कहा है, कि गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है, जिस गुरु ने सानू एक बाटे च सांझा अमृत पिया के, एक दूजे का झूठा अमृत पिया के, और फिर झूठा अमृत पी के जात पात का फसता वड्या, और उसे दे सिख एक दूजे नाल बैठ के खांदे भी है, बैठते भी है, तुरते भी है, काम कार भी करते हैं। ये बावजूद भी वो ब्राह्मण की बनाई जात नूं कदे छड्डण नूं तैयार नहीं होंदे। 11,000 पिंडां च कौन रहिंदा है? सिख। 11,000 पिंडां च सिवे क्यों है? किहदे सिवे? सिखां दे। गुरु कोल कौन बैठदा है? सिख। गुरु नूं हर वक्त कौन याद करता? सिख। तो मेरा सवाल तो यही है ना कि गुरु जात पात नूं नहीं मनदा, गुरु उच नीच नूं नहीं मनदा, गुरु इनू भयानक रोग कहता है, गुरु इनू जहर कहता है, गुरु कहना मेरी जात ही नहीं कोई, मेरे कर्म है जिहड़े मेरी जात नाल जुड़े है, चंगे कर्म चंगी जात, माड़े कर्म माड़ी जात। इसके बावजूद भी अगर समाज नहीं बदलता, अगर मैनू इस गल की तकलीफ है, अगर मैं बचपन तो लैके सेक चलिया है, मैं पिंड दे विच सेक चलिया, कॉलेज दे विच सेक चलिया, नौकरी दे विच इहदा सेक चलिया, और मेरा समाज पिंड तो लैके राजधानी तक ये सेक चलता है, चाहे वह पढ़िया है, चाहे वह अनपढ़ है, चाहे वह चपड़ासी है, चाहे वह IAS है, चाहे वह MLA है, चाहे वह सरपंच है, चाहे वह मैंबर है, चाहे संसद मैंबर है, वो बराबर सेक चलता है। और मेरा ये दावा है कि जिन्ने भी मैंबर, सरपंच, MLA, MP, मंत्री, ईवन मुख्यमंत्री जिहड़े आ, अगर वो अछूत जातियां च, नीवियां जातां च पैदा होया है, तो अपनी मर्जी नाल कोई कारोबार नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नाल हो कदे किसी का भला नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नाल बोल नहीं सकते। बोल दिया है तो मालिक की मर्जी नाल बोल दिया है। तो इस तरह की हालत अगर साडी बनी रही, बदलण नूं तैयार नहीं कोई, गुरु की गल मनण नूं तैयार नहीं कोई, अगर मैं ये प्रतिक्रम किया है तो मेरा रोस है, ये मेरी जिंदगी का ये रोस है, एक बहुत बड़ा रोस है। मैं 65 साल का हो गया, मेरे अंदरों ये रोस नहीं गया। क्यों नहीं गया? हालात नहीं बदलते, जात नहीं बदलती, किरणा नहीं बदलती, अधिकार नहीं बदलते, मनुख का उठना बैठना खड़ोना वो अपनी हस्ती नहीं बनते, वो आदमी बराबर का होकर जिउ नहीं सकता। तो फिर कोई ना कोई प्रतिकरण होना एक कुदरती है, एक कुदरत का वर्तारा है। मैं कोई आम आदमी नहीं हाँ, मैं पढ़िया लिखिया भी हाँ, मैं 30-32 साल नौकरी भी की है, और मैं हज़ारां किताबां उन्हां मनुक्खां दियां पढ़ियां जिन्हां ने संसार नूं रोशनी दी है। संसार के वड्डे वड्डे मनुक्खां नूं मैं पढ़िया और मैं संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। 40-45 साल तो मैं लड़ रहा, जाति के खिलाफ, ऊच नीच के खिलाफ, छुआछात के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो जे सिखां ने बदलने वास्ते अपने आप को तैयार नहीं किया, बदलने वास्ते तैयार नहीं है, वो अपनी जात नूं अपनी हिक नाल ला के चलते हैं, तो मेरा की कसूर है इहदे च भाई? मेरा कसूर यही है कि मैं सिक्खा च पैदा हो गया।
और मैनू रोज सब तो वड्डा की है कि भारत च इक्को ही एक कौम है, चाहे वह जातियां नाल कौम नहीं बनती, फिर भी मैं कहूँगा कि सिखा कोले गुरु ग्रंथ साहब है, एक धर्म है, सिखा कोल एक बोली है, वह पंजाबी है, सिखा कोल एक धरती है, वह पंजाब है, और ये सारी चार दीवारी च रहने वाले लोगों की कौम बन जाती है। हालांकि कौम नहीं है, क्योंकि जातियां सैकड़े जातियां इन्हां दियां जिहड़ियां जन्म तो लैके मरण तक एक दूजे नाल बराबर नहीं हुंदियां, और वो कौम जिन्हों जात के खिलाफ खड़ा किया गया हो, और वो कौम जिहड़ी ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ी हुई हो, और वो कौम जिहड़ी ऊच नीच दे छूआछात के खिलाफ खड़ी हुई हो, और वो कौम जिहड़ी एक बाटे च अमृत छक के तैयार हुई हो, और वो कौम जिहड़ी एक लंगर च, एक पंगत च, एक संगत च बैठ के तैयार हुई हो, और वो कौम जिहड़ी जात दा फस्ता वढ़ के एक तां खड़ी हुई हो, रोटी बेटी की सांझ पैदा करने वास्ते खड़ी हुई हो, अगर वो कौम ब्राह्मणवाद का पिंडा नहीं छड़ती, अगर वो कौम ब्राह्मणवाद का लड़ नहीं छड़ती, अगर वो कौम जातिवाद का लड़ नहीं छड़ती, तो ये दसो मेरा की कसूर है। मैं तो जाति ते विश्वास नहीं करता, मैं किसी ऐसे ईश्वर से भी भरोसा नहीं करता जो जात पैदा करता है, मैं ऐसे देवी देवता से भरोसा नहीं करता, मैं अपने महापुरखों से भरोसा करता है जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो मित्रों, मेरे वीरों, मेरी भैनों, मेरे बुजुर्गों, तुम ठंडे दिमाग नाल सोचो कि सानू किस काम लई तैयार किया गया सी और असीं कर की रहे हैं। कि असीं बराबर हाँ? कि सानू बराबर मन्निया जाता है? कि सिर्फ रोटी खाने नाल बराबरी आ जाती है? असीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कृपा नाल पढ़ लिख गए, नौकरी लग गए, तरक्की कर गए, तो असीं तुहाडे बराबर बैठण लग गए, असीं उच्चे लोगों के बराबर बैठण लग गए, असीं चंगे घर पा ले, उच्चे लोगों नूं लग्या कि ये साडे बराबर बैठण दे है, तो साडे नाल वरतण लगे, जाति नहीं छड्डी, किरना करना नहीं छड्डिया, दिल च जिहड़ा पाप है वो नहीं छड्डिया, अपने दिल चों ब्राह्मण नूं नहीं कड्डिया, ब्राह्मण की ऊंची नीच नूं नहीं कड्डिया, अपने आप नूं कायम रखिया, सिवियां तक मरण तक कायम रखे। तो मन च तां रोस है कि जिहड़ी सिख कौम ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ी हुई हो, जातपात के खिलाफ खड़ी हुई हो, ऊंच नीच के खिलाफ खड़ी हुई हो, जिहड़ी बराबरी वास्ते खड़ी हुई हो, उस कौम का कुछ बदलाव जिहड़ा चाहिदा है वो ना हो रहा हो, तो मैं माफ़ी मंगदा हां अपने भरावां तो जिन्हां नाल अज भी मेरी उन्नी सांझ है, उस धर्म तो जिहड़े नाल मेरी अज भी उन्नी सांझ है, जिवें गुरु नानक है, गुरु अर्जन है, गुरु गोबिंद सिंह है, बाकी गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये मेरे आदर्शां शामिल है। पर मेरी समाज नाल रोसा है, समाज के वितकरे नाल रोसा है, समाज के वरतारे नाल रोसा है, तो मैं समाज के वरतारे के खिलाफ खड़ा हुंदा होया अपने साथियों समेत 22 तरीक नूं भगवान बुद्ध की शरण चला गया। इस करके कि तुसी सोचो, तुसी रास्ता बदलो, तुसी रास्ता नहीं बदलते जब बदलिया नहीं, तो मैनू ये सोचना पिया। ये तुसी मेरे ते गुस्सा नहीं कर सकते, तुसी अपने बारे सोचो। अगर तुसी अपने बारे ठंडे दिमाग नाल प्यार नाल सोचोगे कि साडा की कसूर है, किस गल की सजा दे रहे हो तुसी? ब्राह्मण सजा दे रहा, उसका धर्म कहता है, ब्राह्मण सानू नीच कहता, उसका धर्म कहता है, ब्राह्मण सानू कुत्ते बिल्ले बना के रखता, उसका धर्म कहता है, ब्राह्मण सानू जात तो जात बना के रखता है, उसका धर्म कहता है। वो धर्म च मनु सिमरती च वो ग्रंथां सब कुछ लिखा हुआ है।
कृष्ण ने गीता च लिखा है कि शूद्र ते औरत पाप जोनी है, पापां की पैदावार है। मनु सिमरती कहती है कि सारे के सारे जानवरों के बराबर है, ये उसका धर्म है। उहदे ते कहता रोस भाई, उसने तो लड़ाई है, उसदे नाल युद्ध है सीधा, उन्हां नाल सीधा युद्ध है। सिख धर्म तो मेरे पुरखियां दा धर्म है, सतगुरु नामदेव का धर्म है, सतगुरु कबीर का धर्म है, सतगुरु त्रिलोचन का धर्म है, सतगुरु रविदास का धर्म है, सतगुरु सैन का धर्म है, गुरु नानक का धर्म है, गुरु अर्जन का धर्म है, गुरु गोबिंद सिंह का धर्म है, गुरु ग्रंथ साहब का धर्म है। तो ये धर्म जिहड़ा, जिस धर्म की मैं व्याख्या करके तुहानूं ये कहा कि तुसी मेरे वीरों, मेरे भैनों, मेरे बुजुर्गों, तुसी अगर नहीं बदले, तुसी अपने आप को तब्दील नहीं किया, तो जे मैं कर लिया तो तुहानूं रोस नहीं होना चाहिए, तुहानूं अफसोस होना चाहिए, तुहानूं चिंता होनी चाहिए है कि मेरे वर्गा बंदा जिहड़ा 30-32 साल तो लगातार सिख धर्म की चोटी की व्याख्या कर रहा है और जिहदियां हजारां रचनावां 35 सालां च हजारां रचनावां सिखां ने पढ़ियां, जानियां, समझियां और हजारां सिख अज मेरी लिखी हुई गल नूं बार बार रिपीट करते हैं। उन्हां दी कौन परवाह करता है? कौन उन्हां नूं सिर मत्थे पाउंदा है? कुछ लोग, गिणती दे लोग, बदल लियो भी नहीं। जदों असीं कहते हैं कि गुरु वाले हो गए, तो गुरु वाले होने का अर्थ करोगे कि गुरु वाले किवें होईदा? गुरु ने खुद कहा है कि तुसीं किवें गुरु वाले होगे। उन्हें रस्ता दिता, तुहानूं उन्हें मार्ग दिता है, और उन्हें अमार्ग ते मनमुखता, यम का मार्ग, अधर्म उसकी व्याख्या की है, अधर्म की व्याख्या की है, कुमार्ग की व्याख्या की है, जम के मार्ग की व्याख्या की है, ब्राह्मण की व्याख्या की है, उहदे तीर्थां देवतां की व्याख्या की है। अगर थोड़ी समझ नहीं पिया तो कसूर किसका है? अगर थोड़ी समझ पिया है तो तुसीं परवाह नहीं की, कसूर किसका है? अगर तुसीं नहीं मन्निया, कसूर किसका है? अगर तुसीं नहीं बदले तो कसूर किसका है? कि तुसीं सारा कसूर मेरे च कड्डोगे कि मैं मुत्तर विच क्यों चला गया? और मैं तुहानूं कहना चाहता हाँ कि मैं 1000 बार लिख चुकिया है, 1000 बार साबित कर चुकिया है कि बुद्ध का धर्म सिख धर्म च पुनर्सुरजीत होया। जिन्ने गुण, जिन्नियां धारावां, जिन्ने उदेश, जिन्ने उपदेश, जिस तरह के उपदेश भगवान बुद्ध ने अपनी जबानी दिते, उही दे हुई उपदेश सतगुरु नामदेव तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक बराबर चले है और गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है। 22 तरीक को मेरी किताब तम शरणम जारी हुई, उहदे मैं 100 श्लोक बाणी का दिता है, जिहदे विच बुद्ध दीयां गल्लां स्पष्ट शब्द च लिखियां हुई और वह बाणी का शब्द है। बाणी ने वही क्या जो बुद्ध ने कहा। मैं सिर्फ अपने घरे वापस गया है। मैनू अपना समाज बहुत प्यारा है। मैं कोई थोड़ा डोकी नहीं है, मैं थोड़ा दुश्मन नहीं है। असी मनुख हाँ सारे, दुश्मन साडी विचकार जिहड़ी दीवार खड़ी है जाति की, ये दुश्मन है। जिहड़ी थोड़े मनां च ऊच नीच की दीवार खड़ी है, ये दुश्मन है। जिहड़ी घृणा पई हुई है, ये दुश्मन है। और वो साडे सिवे जिहड़े सानूं जणाउंदे है कि तुसीं
साडे बराबर दे नहीं, वो सोच दुश्मन है। ऐसी सोच नूं कदों छड्डोगे? अगर तुसीं नहीं छड्डोगे तो प्रतिक्रम तो होएगा, क्यों नहीं होएगा? होना भी चाहिए। जिहड़ा सिख धर्म है ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रतिक्रम है। तो जे सिखा ने उही वर्तारा जारी रखा है तो यह भी प्रतिक्रम है कि मैं बुद्ध धर्म चला गया। थोड़ा रोस नहीं होना चाहिए। 60 साल में 65 साल सिख धर्म च रहा, थोड़ा खुशी होनी चाहिए है कि मैं अपने धर्म च रहा, मैं अपने पुरखियां के धर्म च रहा, और अज भी उन्होंने मैं बराबर मानता देना है, उन्ना ही प्यार करना है। पर मैनू रोस है जरा प्रतिक्रम किया, मैं एक रोस है, मेरा तकलीफ होती है, मन में तकलीफ होती है। जिंदगी पर अपमान झेलना बहुत औखा है। थानू किते मामूली चोट लगती है तो चीकते हैं, तुसी सानू पैर पत्ते चोट लगती है, सानू तकलीफ नहीं होती। कि साडी तकलीफ नहीं है? कि साडी पीड़ा नहीं है? कि साडा दर्द नहीं है? कि साडा जख्म नहीं है? ये तो सोचना पड़ेगा। तो मैं भी ये बारे बहुत स्पष्ट किया होया। धम्म शरण मेरी पुस्तक पढ़ो, उहदे च बाणी के शब्द दिते हैं और बाणी की व्याख्या की है बकायदा तौर पर। बाद नंबर 2, मेरे बेगम शहर दे विच जिहड़ा खास तौर पर पिछले 2 महीनों के है, उहदे विच पूरी व्याख्या की है कि बुद्ध धर्म च मैं क्यों गया, कारण की है। और इस तो बाद जिहड़ा नवा सवाल मेरे एक वीर ने कहा है कि बुद्ध धर्म तो ब्राह्मणवाद ने खत्म करता सी, फिर ये किवें रह गया? एडा छोटा सवाल अगर कोई सिख करता है तो मैं थोड़ा जा मायूस होना है। ये बहुत छोटा सवाल है, क्योंकि जे उन्हें बुद्ध धर्म बारे कुछ भी पढ़िया होंदा तो यह सवाल उसके दिमाग च आना ही नहीं सी। उस मनुख को यह पता होना चाहिए है कि चाहे 12वीं 13वीं सदी तो बाद बुद्ध धर्म भारत च खत्म हो गया, पर दुनिया के तख्ते ते अगर तुसी सच समझ सकते हैं तो संसार के तख्ते ते सब तो बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। सब तो ज्यादा लोग उहदे च है, और उस तो बाद लगभग 2.25 अरब लोग बुद्ध धर्म च है। चाइना तो लेके जापान तक, मलेशिया तक, लंका, बर्मा, ये सारे मुल्क जिन्ने दे जिन्ने हैं, ये 2.25 अरब लोग सदा तो जदों तो ब्राह्मणवाद ने भारत दे विचों बुद्ध धर्म नूं तबाह किया, इन्हां ने मेहरकुल ब्राह्मण ने, पुष्पा मित्र ने और एक सुशांत नाम के ब्राह्मण ने और शंकराचार्य ने, ब्राह्मण शंकराचार्य ने, इन्होंने कई सदियां तक लगातार हमले करके बुद्ध विहार खत्म किए, यूनिवर्सिटियां खत्म कीतियां। जिथे जिथे भी बुद्धा विचारधारा पई सी, ग्रंथ पे सी, उन्होंने अग ना साड़िया। इहदे बावजूद भी संसार दे विच ये कदे खत्म नहीं होए, ये भारत चों भी नहीं खत्म होए। सारे बंदे नहीं मारे गए। जदों सिखां नूं लखां दी गिनती च कतल किया गया, जदों हजारां सिख इन्हां दे सिर सिखां दे रुखां नाल टंगे गए, जदों गंज लाहे गए, लाहौर गंज बनिया, दिल्ली च गंज बनिया, जिथे सिखां दे सिरां दे ढेर लाए गए, गंज ला ला के ढेर लाए गए।
ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ना सिख खत्म होए और ना ही सिखों का धर्म खत्म होया, ना गुरु ग्रंथ साहब खत्म होया। ये तो सिख नूं समझ लेनी चाहिए सी कि जे तुसी लखां गंज लुहा के सिर लुहा के खत्म नहीं होए तो बुद्ध धर्म किवें खत्म हो सकता है? बुद्ध धर्म बुजदलों का धर्म नहीं। बुद्ध दे सेवक लगातार 1000 साल तक ब्राह्मण नाल लड़ते रहे कि वो एक नंबर दे भले मानस लोग, एक नंबर दे शरीफ लोग, एक नंबर दे सदाचारी ते उपकारी लोग, एक नंबर दे सच्चे सुच्चे ते पवित्र लोग 1000 साल तक ब्राह्मण नाल लड़ते रहे। 7वीं सदी च 7वीं सदी च चीन का महान बौद्धी विद्वान फाहियान लिखता है कि उस वेले भी 7वीं सदी च पूरे देश पूरे भारत च 80% बोधी इस देश के शूद्र सी और 15% 20% इस देश के जिहड़े नकली किस्म के भिक्षु सी। ब्राह्मण ठाकर इन्हां जातियां चों वो 15% तो ज़्यादा नहीं सी, 80% तो ज़्यादा शूद्र भिक्षु लोग सी और बुद्ध विहार भी कायम सी। ये 7वीं सदी च शंकराचार्य का दौर चलता है, एक वड्डी तबाही हुंदी है और मुसलमानों के आउण तो बाद ये तबाही होर भी जोर फड़ती है क्योंकि तबाह करने वाले लोगों के नाल इस देश का हाकम, इस देश की हाकम जाति, इस देश की उच्ची जाति नाल रलती है और नाल रल के वो धर्म की तबाही करती है। ताकि दुनिया का सब तो बड़ा धर्म जिहदी एक उदाहरण काफ़ी है कि नालंदा विश्वविद्यालय की रतन सागर लाइब्रेरी नूं अग लाई गई तो 6 महीने तक उहदे चों अग दा धुआं निकलदा रहा। इन्ना ज़्यादा भंडार ज्ञान का उत्थे जमा सी। 10,000 विद्यार्थी पढ़ते सी उत्थे, हज़ारां महान भिक्षु बोधी जिहड़े उन्हां नूं पढ़ाया करते सी। पूरे संसार के लोग उत्ते पढ़न आया करते सी। तो जिहड़ा सब तो ज़्यादा तबाही की गई वो बुद्ध विहारां दी, विश्वविद्यालयों की और बोधी साहित्य की तबाही की गई। बिल्कुल उवें जिवें अकाल तख्त ते जद हमला होया तो जिहड़ी लाइब्रेरी है जिहदे च महान साहित्य सी उसनूं तबाह किया गया। ये गल्लां घट्टो घट सिखां दे समझ आउण वालियां है। अगर सिख इहनूं नहीं समझदा तो मैं समझदा है कि जिंदगी का अजे उन्हें ऊड़े आड़े की पहली कतार सीखी है। तो जिन्हों ने समझ ली है और वो आदमी बोलते हैं, वो कथा करते हैं, वो कमाल दी गल्लां बोलते हैं, उन्हें सुनता कौन है? थोड़े लोग। मनता कौन है? उद भी थोड़े लोग। और उन्हें सुनाता कौन है? बहुत थोड़े लोग। यह मतलब उल्ट धारा बहुत वड्डी है, सही धारा बहुत छोटी है। तो वो धर्म 12वीं सदी तक तबाह होया। यह मतलब कहने तो मेरा यह है कि दूजी पूर्व सदी तो लेके 12वीं तक 1400 साल जिस धर्म के उत्ते लगातार हमले होए, अगर वो 12वीं सदी तक कायम रहा, यह मतलब है कि वह सूरमिया का धर्म सी, बुजदलों का धर्म नहीं सी। उन्हें बहुत बड़े बड़े हमलावर चले, दुनिया का सब तो बड़ा दुश्मन चलिया उन्होंने। ये बावजूद भी उन्होंने अपना साहित्य बचा के रखा, लुको के रखा, जितों तक लुको के रख सके लुको के रखा उन्होंने। तो यह है कारण कि बुद्ध धर्म जे तुसी ये कहो कि ब्राह्मण ने खत्म करता सी तो खत्म हो गया, खत्म नहीं होया। उहदियां यादां मिटा दित्तियां गईयां, मिट्टी कर दित्तियां गईयां।
अगर तुसी अकाल तख्त दी सोचो कि अकाल तख्त ते दरबार साहब च जो कुछ होया उस तो बाद भी वो सारी जड़ी है वो सारी थोड़ी नहीं है, सिख धर्म की सारी नहीं है। जिन्होंने गुरुआं ने आप शुरू किया बनाया वो सुरक्षित नहीं रख सके। तुसी बहुत कुछ पता नहीं की उतों गायब हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु ग्रंथ साहब गायब हो गया, कि सिख विचारधारा गायब हो गई, कि सिख गायब हो गए। अगर ये नहीं होए, एक छोटी जी कौम नहीं हुई तो इन्हें किन्ने लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ियां 200 साल। सिख धर्म ने अगर सही मन्या च देखो तो 1699 तो बाद 18वीं सदी के 1850 तक युद्ध लड़िया और बुद्ध भिक्षुआ ने जिन्होंने तुसी बुजदल कहते हैं, जिन्होंने लोग बुजदल कह के दरकार दिया है, उन्होंने पूरे 1200-1400 साल ब्राह्मणवादी ताकतां नाल और विदेशी हमलावरां नाल बकायदा लड़ाई लड़ी। उन्होंने तबाह होने ते 1400 साल लगे, इसके बावजूद भी वो कायम रहे। और 1200-1300 साल बाद वही विचारधारा सतगुरु नामदेव दे नाल शुरू होंदी है। ये मत गई जयदेव नामा, गुरु ग्रंथ साहब का श्लोक है। इन पढ़ के वेखो जरा कि मत कित्थों शुरू होंदी है। और मैं ये अपने वीरां नूं कहना चाहता हाँ कि वीरो इतिहास नूं जानना है तो ज्ञान हासिल करो, ज्ञान हासिल करना है तो महान मनुखा नूं पढ़ो, महान मनुखा दीआं पुस्तकां पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज सोचो, एक दिन तुसी मानसरोवर बन जाओगे। पहला खजाने भरे जाते हैं, फिर खजाने तोड़े जाते हैं, खाली खजाने चों कुछ नहीं निकलता। तो मैं अज दे इस प्रसंग च थोड़े सामने ये थोड़ियां जिहियां गल्लां रखिया। तुसी मेरे ते 1000 सवाल करोगे, अगर तुसी मैनू ला दे सवाल करते तो मैं 100 आदमी नूं इक्को टाइम ते 3600 सवाल कर सकता। सवाल करते जोर नहीं लगता, जोर लगता जवाब देने ते, जोर लगता सही जवाब देने ते, जोर लगता सच्ची गल कहने ते, जोर लगता है कि जो सच वरत रहा है उहदे ते प्रतिक्रम करते। और ये करना ज्ञान तो बिना नहीं होता। ज्ञान तो बिना असी मुर्दे हाँ, ज्ञान तो बिना असी पशु हाँ, ज्ञान तो बिना असी खल्लां च भरे हुए उससे हाँ। साडी ज्ञान अज्ञानियां दी ज्ञानहीन पूजा है। एक विश्वास, एक अंध विश्वास साडे पल्ले है। असी सीखण दी थां ते सिखाउणा शुरू करते हैं। साडी समस्या की है कि सीखण दी थां ते सिखाउणा शुरू करते हैं। असी बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं और बहुत छोटे छोटे सवाल जिन्हां दा जवाब साडे कोल हुंदा है, असी अपने च लभण दी कदे कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि असी अपने आप नूं उस तरह तैयार नहीं किया होया, क्योंकि असी अपने आप नूं मांझिया सवारिया नहीं है, क्योंकि असी सियाणे मनुक्खां नूं पढ़ना पसंद नहीं करते। सियाणे मनुक्खां दीयां किताबां तो सानूं कहना हुंदी है। सिख बोधी नूं बुद्धा नूं नहीं पढ़ते और बुद्ध लोग सिखां नूं नहीं पढ़ते। मेरे वाल वेखो, मैं पहला गुरु ग्रंथ साहब पढ़िया, सिख धर्म पढ़िया, फिर मैनू समझ आई, फिर मैं ब्राह्मण नूं पढ़िया, ब्राह्मण तो मैनू समझ लगी, मैं अंबेडकर नूं पढ़िया, अंबेडकर तो समझ लगी, ज्योतिराव फूले नूं पढ़िया, शाहू महाराज नूं पढ़िया, पैरिया रामा स्वामी नूं पढ़िया, नारायणा गुरु नूं पढ़िया,
बिरसा मुंडा नूं पढ़िया, हरिचंद ठाकर उन्होंने पढ़िया, हजरत मोहम्मद साहब ने पढ़िया, कुरान शरीफ पढ़ी, बार बार पढ़ी, बाइबल पढ़ी, मार्क्स पढ़िया, लेनिन पढ़िया, एंजल पढ़िया, इब्राहिम लिंकन पढ़िया, किंग मार्टिन लूथर पढ़िया। पता नहीं मेरे जीवन च ये मनुख, ये शानदार मनुख जदों आए तो मैं उन्होंने इन्ने प्यार ना पढ़िया, इन्ने सत्कार ना पढ़िया कि मेरा मन, मेरा खजाना, मेरे अंदर एक रोशनी जगी है। मैं उस रोशनी लेके तुर रहा। ये रोशनी मेरे पुरखियां दी है। ये ज्ञान अंजन है, गुरु का दिता होया है। जो ज्ञान नाल भरिया मनुख है उन्हें दिता है। इस देश दे, इस संसार दे जिहड़े उत्तम मनुख है उन्होंने ज्ञान ने मैनू रोशन किया है, मैनू समझाया है कि जीवन की है, चलना किवें है, करना की है। मैं भी बुरा आदमी हाँ, मैं भी आम आदमी वांग बुराई कर सकता है, मेरे तो गलतियां हो सकती हैं, पर मैं जानता हाँ कि मैं गलत किया है, मैं जानता हाँ कि मैं बुरा किया है, मैं जानता हाँ कि मैनू नहीं करना चाहिए सी, और मैनू की करना चाहिए मैं भी जानता है। मैं रस्ता बदलना है, रस्ता बनाना है, सही रस्ते ते चलने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि मेरे पुरखिया ने मैनू बार बार यही सिखाया है, मैं सीखा है। मैनू मित्रों, मैं 5 साल का जब मैं पढ़न लग्या, अज मैं 66-67 साल टप गया, और मेरा कोई दिन सीखण तो खाली नहीं जाता। कोई दिन, एक भी दिन मैं सीखता हाँ, छोटे तो भी सीखता हाँ, बड़े तो भी सीखता हाँ, महान तो भी सीखता हाँ, बुरे तो बुरे आदमी तो भी सीखता हाँ। जिहड़ा दुनिया का सब तो बड़ा बदमाश समाज है, मैं वो तो बहुत कुछ सीखा है कि जो करता है मैं नहीं करूंगा, जो उन्हें पसंद है मैं नहीं पसंद करता। तो मेरे वीरों, सिख शब्द सीखण तो बनया है। सिख शब्द पाली बोली का शब्द है, और भगवान बुद्ध सेख बोलिया करते। सेख जदों किसी नूं संबोधन करते तो सेख बोल दो। सेख का मतलब सिख है, सिखियार्थी है, विद्यार्थी है, सीखण वाला मनुख है। और वही शब्द सिख बनया। कबीर साहब ने पहली बार सिख शब्द वरत्या, पंथ शब्द वरत्या, मनमुख शब्द वरत्या, गुरमुख शब्द वरत्या, गुरु शब्द वरत्या, सतगुरु शब्द वरत्या। नामदेव साहब ने वरत्या, कबीर साहब ने वरत्या, गुरु रविदास ने वरत्या, और गुरु नानक ने वरत्या। ये सारे शब्द तुसीं बुद्ध नूं पढ़ोगे आराम नाल लभणगे सारा कुछ। जो त्रिशरण दिती जाती है, 3 बार बुद्ध के बचन शरण जाने वास्ते दोहराए जाते हैं, तो वो सिख शब्द बार बार आता है। यह मतलब है कि जब बुद्ध धर्म क्रांति हुई, बुद्ध धर्म की क्रांति हुई, तो पाली बोली च हुई। पाली बोली इस देश के मूलवासी शूद्रां की मूल भाषा है, और पाली चों पंजाबी निकली, हिंदी निकली, बंगाली निकली, गुजराती निकली, उर्दू निकलिया। ये धीआं है, वो बेटे है, वो पुत्र धी है। दूजी क्रांति भारत च हुंदी है सिख क्रांति, कहदे च होई? पंजाबी च। अज असीं तीजी क्रांति च हैं, कहदे च होई है? ना तीजी क्रांति अज असीं नहीं है, तीजी क्रांति साडे बजुर्ग सी, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, पेरियार रामा स्वामी, डॉक्टर अंबेडकर, ये तीजी क्रांति सी।
काहदे सी अंग्रेजी च, याद रखना है। तीजी क्रांति अंग्रेजी से हुई, चौथी क्रांति जिहड़ी असीं कर रहे हैं ये हिंदी ते पंजाबी च है, ये भारत दी मूल भाषावां च है, ये तमिल च है, तेलुगु च है। इसदा मतलब है कि असीं पूरे देश च ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक क्रांति कर रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है, विचारधारा का युद्ध, हथियारों का युद्ध नहीं है। तुसीं कहोगे कि हथियारों बिना किहड़ा युद्ध जित्या जा सकता है। मैं तुहानूं पुछदा है मित्रों, तुहाडे कोल तां सब कोल हथियार है, तुसीं हथियार वरते भी है, हथियार दिखाए भी है। तुसीं किन्ने युद्ध जित लए? तुसीं हथियार नूं विचार तो बिना वरत्या। जदों तक विचारधारा मुकम्मल नहीं हो जाती, मनुख विचारधारा नूं अपना नहीं लेंदा, अपने जीवन च उतार नहीं लेंदा, तो हथियारों का कोई अर्थ नहीं रहिंदा। थोड़े हाथ च बंदूक है, थोनू सही दिशा का नहीं पता, थोनू सही निशाने का नहीं पता, तुसीं किते भी गोली चला दोगे, किसी नूं भी मार दोगे, तुसीं मित्र भी मार दोगे, भरा भी मार दोगे, भैन नूं भी मार दोगे, बाप नूं भी मार दोगे, आंढी गुआढ़ी नूं मार दोगे, किसी नूं भी मार दोगे, कुत्ता मार दोगे, जानवर मार दोगे, दुश्मन नहीं मरेगा। दुश्मन थोड़े हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि थोड़े को विचारधारा नहीं है, थोड़े को सही दिशा नहीं है, थोड़े को सही दृष्टि नहीं है। अकल वड्डी नहीं हुंदी, दृष्टि वड्डी हुंदी है। अकल बहुत वड्डी हुंदी है पर दृष्टि तो छोटी हुंदी है। अगर दृष्टि नहीं है, दिशा नहीं है, तो अकल भी किस काम आएगी। तो मैं तुहानू सब नूं जो मैनू सुनणगे, जिन्होंने मैं थोड़ा संबोधन होके शब्द कहे है, मैनू कदे अपना दोस्त दुश्मन नहीं समझना। मैं थोड़ा दुश्मन नहीं है, मैं तो जिंदगी कदे लड़िया नहीं तुहाडे नाल। मैं बहुत सारे लोगों दी गालां सीगियां। तुहानू मैं दसां कि मैनू 3 बार मारन की कोशिश की, 3 बार बहुत भयानक रूप च मारन की कोशिश की। मैं घर नहीं पा सकिया, बहुत देर बाद जाके घर पा सकिया। मैं सलमान नाल नौकरी नहीं कर सकिया। हर जगह ते जाति अपमान खड़ा रहता सी। इसके बावजूद भी मैं थोड़ा दुश्मन नहीं है, मैं समाज का दुश्मन नहीं है, मैं अपने वर्गे लोगों का दुश्मन नहीं है। दुश्मनी है मेरी उस सिस्टम नाल, उस बुराई नाल, उस भैड़ नाल, उस गंदगी नाल जिहड़ी सानू जिउण नहीं दिंदी, जिन्हें साडा जिउणा हराम कर रखा। मित्रों, मेरे वीरों, मेरी भैनों, मेरे बुजुर्गों, सियाणे लोगों, समझदार लोगों, कि तुसीं मेरियां गल्लां दा दर्द नहीं पढ़ सकते, कि साड़ी पीड़ नूं समझ नहीं सकते। अगर तुसीं जानते भी हो, पढ़ते भी हो, अगर तुसीं उन्होंने रस्ते नूं बदलण नूं तैयार नहीं है, तुसीं अपनी जो तुहानूं मुफ्त दे विच मिली है, जो जन्म तो मिली है, एक ऐसी विद्या मिली है जिहड़ी दूजे का अपमान करती है, अगर तुसीं उन्होंने छड्डण नूं तैयार नहीं, कोई तो तुहानूं छड्डेगा, कदे तो छड्डेगा। एक खालसा, अछूत खालसा मैंने फोन कर रहा है कि मैं सिख धर्म का प्रचार, जो मैं प्रचार कर रहा है, मैं लोगों को कहना है कि तुम जात पात क्यों करते हो। गुरु ने तो नहीं कहा, गुरु ग्रंथ साहब जी ने लिखा, तुम साडा अपमान क्यों करते हो। तो उस बंदे ने कहा कि मेरी पग लाती गई, मेरी दाढ़ी पट दी गई,
मैंने जुत्तियां नाल कुटिया गया, तो मैं सोचा कि जे जिउंदे पुत लथे रोज लथे तो फिर रोज का जिउना काहदा चाहना। ये जी जिउन नालों रस्ता बदलिया नहीं ठीक। अगर रस्ता बदल के थोड़ा जिउन नूं सुकून मिलता है, मुक्ति मिलती है, सिर का भार लैंदा है, मन की पीड़ा खत्म होती है, बोझ खत्म होता है, आजादी मिलती है, तो मेरा ख्याल है रास्ता बदलना बुरी गल नहीं है। धर्म मनुख वास्ते आंदा है। अगर धर्म मनुख का सवार नहीं सकता तो मनुख धर्म वास्ते नहीं है। धर्म मनुख ने बनाया, ईश्वर भी मनुख ने बनाया। दुनिया से कोई ईश्वर एक दूजे ना मिल नहीं खाता। अगर थोड़ा ईश्वर एक है तो गुरुद्वारे वाले चर्च क्यों नहीं जाते? चर्च वाले गुरुद्वारे क्यों नहीं आते? चर्च वाले मंदिर क्यों नहीं जाते? ये चर्च वाले, गुरुद्वारे वाले, ये मंदिर वाले मस्जिद क्यों नहीं जाते? अगर ईश्वर अल्लाह एक है, दसोगे मैंने ये मंदिर जान तो क्यों डर लगा? गुरुद्वारे जान तो सारा क्यों डर लगा? मस्जिद जान तो सारा क्यों डर लगा? चर्च जान तो सारा क्यों डर लगता है? बुद्धि मंदिर जानते सारे घबराते क्यों है? क्योंकि अल्लाह एक नहीं है, ईश्वर एक नहीं है, भगवान एक नहीं है, सब एक अड्डा है। नरक स्वर्ग भी अड्डा है। किसी का स्वर्ग क्यों हो जाए, किसी का क्यों हो जाए, ये तो है ही नहीं। थोड़े ग्रंथ अड्ड है, थोड़े पाठ अड्ड है, थोड़ी पूजा अड्ड है, थोड़े तीर्थ अड्ड है, थोड़े पहरावे अड्ड है, थोड़ी शक्ल अड्ड है, थोड़ा है कि मनुख का की क्या भाई दसोगे मैंने? थोड़ा की है या थोड़ा एक है ही नहीं, तादी तो तुम लड़ते हो और लड़के जिंदगी बर्बाद करते हो। किसी को मार देते हो, किस तो मर जाते हो। धर्म के नाम पे दुनिया तबाह हो गई। करोड़ों अरबों लोग सिर्फ धर्म के, ईश्वर के नाम पे मर गए, मार देते गए। मेरा की जवाब है थोड़े को भाई? ईसाइयों की मुसलमानों में लड़ाई, हिंदुओं की मुसलमानों में लड़ाई, मुसलमानों की सिखों में लड़ाई, सिखों की मुसलमानों में लड़ाई, ईसाइयों में लड़ाई, बुद्धियों में लड़ाई। ये लड़ना धर्म है। कितने जाओ, किस ईश्वर को जाओ, किड़े स्वर्ग जाओ? जिंदगी पर लड़ते, मरते, मारते, अग्गा लाते, घर फूकते, तबाहियां मचाते। 4 महीने पहला निकला मिस्र के किसी शहर की तस्वीर दिखाई जा रही थी। 10 लाख लोग का शहर, दुनिया का सुंदर शहर चो एक शहर, और दिखाया गया कुत्तियां तो बिना कोई नहीं से आदमी कोई सारा शहर पिट्ठी। ये 10 लाख किधर गया? कुछ मारता, कुछ दौड़ गया। किन्हें मारा? बम्बा ने, तोपा ने, कदे पीछे, कदे पीछे? एक पास मुसलमान, दूसरे पास अच्छा ईसाई। युद्ध चल रहा है, लड़ रहे हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों का की वंडिया है, बस लड़ाई है, युद्ध है। हाँ तो सानू कहो कि असीं क्यों लड़ते हैं? तो सानू अज बराबर के बंदे मान लो, लड़ाई खत्म। तो सानू उच नीच मनना बंद कर दो, लड़ाई खत्म। असीं भुखे कट लांगे, अपमान नहीं सह सकते। कदे वास्ते अपमान सहीए? क्यों सहीए? असीं थोड़े तो छोटे आई। तुसीं कहने ईश्वर ने पैदा किए हैं, बराबर तो बराबर है। जो ब्राह्मण दे वही पिंडे। ये ब्राह्मण मेरा भी है,
ये ब्रह्मांड मुसलमान का, ये ब्रह्मांड सिखा का भी है, ये ब्रह्मांड हिंदुओं का भी है, ये ब्रह्मांड ईसाइयों का भी है, ये ब्रह्मांड बुद्धियां का भी है। जब सारे दे विच ब्रह्मांड है तो ये उच्च नीच की ये बकवास की है, जाति की बकवास है, ऊंच नीचे की बकवास है। एक किरना, एक नभ, एक साड़ा, एक जहर, इस जहर में लेके तुले जहर अपने तक सीमित रहे तो सर जाएगी। अभी तुम गलियां वंडते फिरते। जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसकी चोरी से जहर पाना शुरू कर, अभी दसना शुरू कर देंगे कौन है, ये छोटा है, बड़ा है, उच्चा है, नीमा है। एक ही तमाशा, एक ही बकवास। तो मित्रों, सिखा का धर्म नहीं है ऊंच नीच करना, सिखा का धर्म नहीं है नफरत करना, सिखा का धर्म नहीं है दूसरे गैर समझना, सिखा का धर्म नहीं है अछूत बनना, नीच बनना। इतने तक नीच, नीच, पेड़, हरिजन, गिरिजन, चिड़क, एक ही है। यदि पढ़े शब्द किसनू कहोगे? अगर कोई नहीं सहीदा तो सही है, अगर नहीं सहीदा तो सही होगा। तो मुफ्त च क्यों सही, मुफ्त दुश्मनी क्यों सही किसी की? जो मुफ्त च मिलिया माल गंदगी का ढेर है तो लोग दूजिया ने सिर च पाते रहेंगे, वो सिर च पाते रहेंगे, कुछ नहीं पाउणगे। जेड़े सिर च गंदगी पाना नहीं चाहते, वो नहीं अधीन रहना चाहते, वो गुलामी नहीं करना चाहते, वो मान सम्मान पाना नहीं चाहते। आदमी है, आदमी बन जाना चाहते हैं। तो मित्रों, धर्म पढ़ो अपना, गुरु ग्रंथ पढ़ो अपना, गुरु नानक देव पढ़ के गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में बैसाखी को इस देश के सारे लोग इकट्ठे खड़े करके एक मंच पे जाके पवित्र मनुष्य बना, खालस ब्राह्मणवाद तो मुक्त, जातिवाद तो मुक्त, भैड़ा तो मुक्त, बुराइयां तो मुक्त, जन्मजात तो मुक्त, नरक तो स्वर्ग तो मुक्त, को नरक को स्वर्ग बचाव, नरक स्वर्ग को भई कहावत। किसने किया? गुरु गोबिंद सिंह। ये गौत है, लोग कही जाते हैं, मनी जाते, मतलब भी कोई नहीं था। तो जे गुरु की गल अजे तक तुसीं मनण नूं तैयार नहीं, असीं इस पीड़ा नूं मनण नूं क्यों तैयार होइए? तो जुल्म है, तो ज्यादती है, ये अत्याचार है, ये मुक्त का अत्याचार, ये मुक्त का अत्याचार बिना गुनाह तो, बिना पाप तो, बिना अपराध तो क्यों मन नहीं? क्यों मन नहीं है? कादी सजा, किस गल की सजा? मैं कदी कदी अमेरिका तो अपने भरा इंद्रजीत सिंह ने सुनता, बड़ा मन खुश उन सुन के मन खुश, सीधियां बना के गल धर्म दियां सीधियां गल्लां। मैं हुणे सुन रहा सी और कह रहा सी जात ते सीधा हमला करो, वो भी जट्टां दा मुंडा वे, जट्टां दा मुंडा है, ठोक बजा के कह कि जो गुरु ने क्या करो दूजा ना करो। अगर मैं इस धरती से जन्म ले लिया तो बिना मतलब मैं जब मेरे लोगों को अपमान करने का असी अधिकार किसी को किवें दे सकते हैं? कोई बेमतलब अधिकार किवें मान सकता? आज मित्रों, मैं थोड़ा अकेला बैठा सी, मन थोड़ा उदास सी। मैं अपने साथियों दी गल्लां बातां पढ़ रही तो सुन रहा सी।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਭਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ।